तो आज क्योंकि पहला सेशन है जी, और आज के हमारे जो टॉपिक हैं मैं वहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, ये ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो इसका जवाब ये है कि जो लफ्ज होता है ना ट्रेडिंग, फॉरेक्स जो लफ्ज है, फॉरेक्स और ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है। आप सब दोस्तों को पता है कि जो ट्रेडिंग का लफ्ज है ना, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। जहां पे भी ट्रेडिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है खरीदो फरोख्त। ठीक है, खरीदो फरोख्त। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद, और बीच में हम वाव डाल देते हैं, खरीद फरोख्त। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जहां पे भी लफ्ज ट्रेडिंग इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब होता है ऐसा अमल जिसमें एक चीज खरीदी जा रही है और उसके बदले में कोई दूसरी चीज बेची जा रही है। ठीक है, इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमेशा दो चीजें शामिल होती हैं। ट्रेडिंग में हमेशा दो चीजें शामिल होती हैं, एक चीज वो जिसको आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और दूसरी चीज वो जिसको आप बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों के दरमियान में होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है। वो चीजें कौन सी होती हैं, एक चीज जिसको आप खरीद रहे हैं और दूसरी चीज जिसको आप उसके बदले में बेच रहे हैं। ये बात क्लियर होगी जी। ये तो हो गया ट्रेडिंग की तारीफ। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि फॉरेक्स किसे कहते हैं। तो जो लफ्ज फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स का मतलब ये भी दो अल्फाज से मिलके बना है, एक FOR और दूसरा एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर का मतलब है फॉरेन, और एक्स का मतलब है एक्सचेंज। तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, जो बैरूनी मुल्क जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, बाहर के जो मुल्क हैं पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, उन मुल्कों की जो करेंसियां होती हैं ना, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, बैरूनी ममालिक की करेंसियों को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स कहते हैं। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा जी।
ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि फॉरेक्स किसे कहते हैं, जो बैरूनी मुल्क की करेंसियां होती है ना। हाँ, तो उसको हम फॉरेक्स कहते हैं। तो फिर अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? समझना आसान हो गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का फिर मतलब ये हुआ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का फिर मतलब क्या हुआ? ठीक है, फॉरेक्स का मतलब हुआ बैरूनी मुल्क की करेंसियां, यानी करेंसियों की ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग कहते हैं खरीदो फरोख्त को। ठीक है जी, यानी करेंसियों की खरीदो फरोख्त। अच्छा, सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो बीच में कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या हैंड रेस कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि मेरा जो जूम सेशन का पैटर्न होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि शुरू में सिर्फ मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं। आपके जहन में सेशन के दौरान में जो भी क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, आप अपने पास कागज रखें और पेन से वो लिख लें, नोट कर लें। जब सेशन मेरा 40-50 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं 10-15 मिनट, 20 मिनट आपको टाइम दूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो पहली बात है कि ज्यादातर सवाल तो आपके रास्ते में आपको जवाब मिल जाएगा वैसे ही। फिर भी अगर कोई बात आप रह जाए जो आप पूछना चाहें, तो वो सेशन के एंड के ऊपर आपने पूछनी है। तो अगला जो सेशन हुआ करेगा डेली, उसमें शुरू में भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं 5-7 मिनट सेशन के शुरू होते ही, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करके। और फिर आखिरी 10-15 मिनट जो होंगे, उसमें डेली सवाल जवाब का सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसमें तो असल तो इसका मतलब हो गया कि करेंसियों की खरीदो फरोख्त, और ये ऑनलाइन होती है, ठीक है, इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जी ये। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ करेंसियों की ही ट्रेडिंग होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग है? नहीं, पहले कभी सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग ही हुआ करती थी। लेकिन अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि करेंसियों के अलावा दुनिया की हर चीज इसमें ट्रेड होती है। कैसे? अब इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे पहले करेंसीज तो हैं ही हैं, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज हैं। अच्छा, जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने परेशान नहीं होना, आप सिर्फ सुनते जाएं, आपको भी ये सारी चीजें समझ आएंगी। किसी को इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है या नहीं आती, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, धातें हैं, गोल्ड है, सिल्वर, चांदी वगैरह वगैरह, ठीक है, क्रोमियम, प्लाटिनियम, काफी सारी धातें हैं, वो सारी इसमें ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज का मतलब जो चीजें खाने पीने वाली हैं, ठीक है, जैसे चीनी होगी, राइस हो गया, कॉटन होगी, कॉफी होगी, इस तरह से जो इस चीजें इस्तेमाल करने वाली हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, एनर्जी होगी, ठीक है, गैस वैस होगी, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो फॉरेक्स में ट्रेड होती हैं। इसके अलावा दुनिया के जो अच्छे जो इंडेक्स होते हैं, जिसको हम इंडिसेस कहते हैं, इंडेसेस, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रोडक्ट है जिसे KSE इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, KSE 100 और KSE 500, ठीक है ना। इस तरह की दुनिया की हर अच्छी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के या स्टॉक मार्केट की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें इंडेक्सेस कहते हैं, वो भी इसमें ट्रेड होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये सारी चीजें शामिल हैं। एक बात, अ, अब आगे हमने बात कर दी कि ये जो जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें दो चीजों के दरमियान में होती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अच्छा, याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो चीजें जिनकी हम ट्रेड करते हैं ना, उनके नाम इस्तेमाल नहीं किए जाते। मैं लिख देता हूं यहाँ पे।
याद रखें, ये याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में चीजों के न, नाम नहीं लिखे जाते, बल्कि उनकी अलामतें लिखी जाती हैं। अलामतें जिसे इंग्लिश में हम सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स लिखी जाती हैं। और हर चीज की अलामत में अंग्रेजी के 3 हर्फ होते हैं, या हरूफ होते हैं, सिर्फ 3। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आगे, अब अंग्रेजी के 3 लफ्ज कौन से होते हैं, ये आगे मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। ठीक है जी। अब अगले पेज के ऊपर के मिसाल के तौर पे, मसलन पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। हम करेंसी की बात करते हैं पहले। ठीक है, इंग्लिश में पाकिस्तान को इस तरीके से लिखा जाता है। पाकिस्तान की जो करेंसी है, उसका जो पूरा नाम है ना, वो है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, ये पाकिस्तानी करेंसी का नाम है। लेकिन जब हम अलामत लिखेंगे, पाकिस्तानी करेंसी की हम अलामत लिखेंगे, ठीक है, सिंबल, जब फॉरेक्स में पाकिस्तानी रुपए को लिखेंगे तो इसकी अलामत लिखी जाएगी PKR। ठीक है जी। अंग्रेजी के 3 लफ्ज, इसमें जो पहले 2 लफ्ज हैं, इन 3 लफ्जों में से पीके पहले 2 लफ्ज, ये मुल्क के लिए हैं, ये मुल्क का नाम है। मुल्क का नाम, पीके का मतलब पाकिस्तान। ठीक है। और जो तीसरा लफ्ज है इंग्लिश का आर, ये उस मुल्क की करेंसी का नाम है। करेंसी का नाम, यानी रुपी के लिए। ये बात क्लियर होगी जी। देखें, 1 2 3 लफ्ज हैं, PKR। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में जहां पे भी PKR लिखा हुआ होगा, इसका मतलब सिर्फ एक है, पाकिस्तानी रुपीज, यानी पाकिस्तान की करेंसी का नाम है ये, क्योंकि उसकी अलामत लिखी जाती है। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अमेरिका। ठीक है जी, मैं 2 4 मिसालें और लिखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका है, तो उसका हम कैसे लिखेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। और जो अमेरिका की करेंसी है, उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लेकिन जहां पे भी फॉरेक्स की दुनिया में अमेरिकी डॉलर का नाम लिखा हुआ होगा, उसका नाम नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे क्या होगा? उसकी अलामत होगी। उस अलामत पे अंग्रेजी के 3 लफ्ज होंगे। कौन कौन से? USD। इसमें जो पहले 2 लफ्ज हैं, ठीक है, US जो है, ये होगा उस मुल्क के नाम के लिए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, मुल्क का नाम। और जो तीसरा लफ्ज है डी का मतलब डॉलर, यानी करेंसी का नाम। ठीक है, USD जहां पे भी लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है। ठीक हो गया जी। ये अलामत है, सिंबल्स। ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे इंडिया, या दुनिया का कोई और मुल्क ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, मैं पहले इंडिया, और इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपी। ठीक है जी। जहां पे भी इंडिया का नाम लिखा हुआ आएगा फॉरेक्स में, तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी अलामत लिखी हुई आपको मिलेगी। कैसे? INR। अंग्रेजी के 3 लफ्ज, चौथा लफ्ज नहीं होगा। इसमें जो पहले 2 लफ्ज हैं, आप देखें, IN, वो मुल्क का नाम है इंडिया के लिए। और जो तीसरा लफ्ज है आर, वो रुपी का मतलब इंडिया की करेंसी के लिए। ठीक है, इंडियन रुपी, रुपए के लिए। ये बात क्लियर होगी जी। ठीक है। अब आखिरी मिसाल आगे मैं देना चाह रहा हूं एक मुल्क की, जैसे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन
किस मुल्क का नाम है जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं? हम इंग्लैंड कहते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, असल उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो इनकी जो करेंसी है उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है जी, पूरा नाम ये है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो जहां पे भी इस मुल्क की करेंसी का नाम लिखा हुआ आएगा, वो पूरा नाम नहीं होगा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बल्कि क्या लिखा हुआ होगा, अंग्रेजी के 3 लफ्ज, GBP, ठीक है, GBP, यानी कि अंग्रेजी के 3 लफ्ज। पहले जो 2 लफ्ज हैं वो हैं ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ठीक है ना, मुल्क के लिए, ग्रेट ब्रिटेन। और जो तीसरा लफ्ज है P, उसका मतलब है पाउंड, करेंसी का नाम। तो ये GBP जहां पे भी लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये इंग्लैंड की करेंसी की, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग की बात हो रही है। ये बात क्लियर होगी जी। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कुछ मैं कमोडिटीज की बात कर लेता हूं, जैसे, या मेटल्स की बात कर लेता हूं, जैसे सोना, ठीक है, गोल्ड। गोल्ड की जो अलामत है, जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है उनको पता है कि साइंस में सोने को AU कहा जाता है, ठीक है, सोने की जो साइंस की अलामत है वो AU है, ऐसा ही है। लेकिन फॉरेक्स में 2 लफ्जों की अलामत इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि 3 लफ्जों की अलामत इस्तेमाल होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसमें फिर फॉरेक्स के अंदर जब हम सोने को लिखेंगे तो इसकी अलामत क्या बन जाएगी, इसके पीछे एक्स लग जाएगा, XAU। ये फॉरेक्स में सोने की अलामत है, XAU। ठीक हो गया जी, ये सोने की अलामत हो गई। और इसी तरीके से जो चांदी है, ठीक है, सिल्वर जिसे कहते हैं, तो इसकी जो साइंस की अलामत है वो है AG। जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये भी 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, लेकिन फॉरेक्स में तो हर चीज की अलामत अंग्रेजी के 3 लफ्जों पे होती है। तो इसके पीछे एक्स लग जाएगा, XAG का मतलब है फॉरेक्स में सिल्वर या चांदी की अलामत ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये अलामतों वाली बात मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स में जिन 2 चीजों के दरमियान हम ट्रेड करते हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि 2 चीजों के बीच में ट्रेडिंग होती है ना, एक चीज में तो हो नहीं सकती। तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग के पेयर्स बने हुए होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे। फॉरेक्स में ट्रेडिंग के जोड़े बने हुए होते हैं, जोड़े, जोड़े को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेयर्स, ठीक है। पेयर्स का दूसरा नाम है कोट्स, QUOTES, कोट्स, जोड़े यानी पेयर्स बने हुए होते हैं। और पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, जोड़ों में ट्रेडिंग होती है, पेयर्स में ट्रेड होती है या ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब हम पेयर्स बना लेते हैं आगे। तो अब आप यहां पे मैं पेयर्स कैसे बनेंगे, जोड़े कैसे बनेंगे, पेयर्स का मतलब जोड़े। और इसी को पेयर्स को फॉरेक्स में कोट्स भी कहते हैं, QUOTES। ये कैसे बनते हैं, जब हम किसी भी 2 चीजों की अलामतों को इकट्ठा लिखेंगे एक जगह पे तो वो जोड़ा बन जाएगा। 2 चीजों की अलामतों को जब भी हम इकट्ठा लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जोड़ा बन जाएगा। तो कैसे हम जोड़ा या पेयर हम कैसे बनाएंगे या लिखेंगे, सिंपल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, पाकिस्तानी करेंसी की अलामत लिखता हूं जी, क्या है, PKR। ये मैंने क्या लिखा, पाकिस्तानी रुपीज, सिंबल यानी अलामत लिखी। इसके साथ मैं लिखता हूं इंडियन रुपीज, INR, इंडियन रुपी की अलामत। तो ये एक पेयर बन गया है, क्यों, जोड़ा बन गया है ना, 2 चीजों की अलामतों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं PKR, एक दूसरा पेयर बनाता हूं PKR, और इसके साथ मैं लिख देता हूं USD, अमेरिकी डॉलर। ये देखें दूसरा पेयर बन गया। इसी तरीके से मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अलामत लिखी और साथ लिख देता हूं USD। ये भी एक पेयर बन गया।
दो चीजों का, पाउंड स्टर्लिंग का और अमेरिकी डॉलर का। इसी तरीके से यूरो, यूरोप की जो करेंसी है मुश्तरका यूरोपियन यूनियन की, उसकी अलामत है EUR। ठीक है, तो इसका मैं USD के साथ पेयर बना देता हूँ, जोड़ा बना देता हूँ, तो ये देखें एक पेयर बन गया। इसी तरीके से गोल्ड, XAU USD, ये मैंने किसका पेयर बनाया, किसके साथ, गोल्ड की अलामत लिख दी अमेरिकी डॉलर की अलामत के साथ। ठीक है, तो आप देखें ये भी गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ पेयर बन गया। तो इस तरीके से पेयर्स जो हैं या कोट्स जो हैं हम बनाते हैं। तो जिस भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं ना, जिस फॉरेक्स ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसके पास सैकड़ों के हिसाब से या दर्जनों के हिसाब से डिफरेंट पेयर्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। याद रखें कि जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरनेट के जरिए से होती है, ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरनेट के जरिए से होती है और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए से, एप्स के जरिए से, ठीक है, जरिए से होती है। तो इस वक्त जो दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग ऐप है वो मैं लिख देता हूं यहां पे। इस वक्त दुनिया की सबसे जो अच्छी ट्रेडिंग ऐप है और बड़ी ट्रेडिंग ऐप है, जिसको बहुत ज्यादा ट्रेडर पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन, उसका नाम है जी MT5। ठीक है, MT5 का मतलब क्या है, शॉर्ट में इसको MT5 कहते हैं। MT5 का मतलब क्या है, मेटा ट्रेडर और 5 गिनती वाला 5। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये दुनिया की लेटेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, जिसको पूरी दुनिया में करोड़ हर ट्रेडर यूज करते हैं पूरी दुनिया से। ठीक है, और इसी कंपनी की इससे जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो थी MT4। ठीक है, ये पुराना वर्जन था। अब लेटेस्ट ये चल रहा है, इससे अगला वर्जन MT5। ठीक है, तो हमारा जो ब्रोकर है जिसके साथ हम काम करते हैं, न्यूरॉन, वो MT5 पे काम करता है, यानी लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से तरीका बता देता हूं कि हम MT5 के को इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रेडिंग के लिए। हम जो मेटा ट्रेडर 5 है यानी MT5 को इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, तो देखें, जिस वक्त हम अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपना मेटा ट्रेडर जो है वो मोबाइल आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेटा ट्रेडर 5 है ना एप्लीकेशन, उसमें क्या होता है कि एक पेज के ऊपर कोट्स लिखी हुई होती हैं, यानी पेयर्स बने हुए होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कोट्स लिखा होगा, कोट्स का मतलब क्या है, जोड़े, पेयर्स, अलामतें यानी कि। तो वहां पे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, अलामत लिखी हुई है XAU USD की, ये गोल्ड का पेयर है ना डॉलर के साथ। तो उसके सामने यहाँ पे, ठीक है, आ, यहाँ पे आगे जो है वो लिखी होंगी दो कीमतें। मिसाल के तौर पे एक कीमत लिखी हुई होगी 2130.10। ठीक है, और आगे एक और कीमत लिखी हुई होगी यहाँ पे 2130.40। ठीक है, दो कीमतें होंगी, पहली कीमत और दूसरी कीमत, हर पेयर के आगे। इसी तरीके से जो दूसरा कोई और पेयर नीचे होंगे मुख्तलिफ किस्म के, मिसाल के तौर पे एक पेयर है यूरो USD, ये दूसरा पेयर है।
इसी तरीके से इसके सामने भी दो कीमतें चल रही होंगी, ठीक है, 1.3456 और दूसरी होगी 1.3459, को इस तरह से, ठीक है, दो कीमतें चल रही होंगी हर पेयर के आगे। जितने भी पेयर होंगे उनके आगे दो कीमतें इस तरीके से लिखी हुई होंगी। तो याद रखें कि ये दो कीमतें क्यों होती हैं। जो पहली कीमत है ना, ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस, कीमत खरीद, यानी कि कीमत खरीद। और जो उसी के साथ आगे दूसरी कीमत होती है, ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। हर चीज की, हर पेयर की एक कीमत खरीद होती है और एक कीमत फरोख्त होती है, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कीमत फरोख्त कहते हैं। बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे, आप एक दुकानदार से सिगरेट की डब्बी खरीदते हैं। कोई भी आप सिगरेट की डब्बी उसे कहते हैं कि यार XYZ, मिसाल के तौर पे गोल्ड लीफ की डब्बी आप खरीदते हैं ना, तो वो दुकानदार कहता है जी 100 रुपए की है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी दुकान से कोई भी चीज खरीदते हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वो कौन सी ट्रेड होती है, वो फिजिकल ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है जी। लेकिन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हम एक चीज खरीदते हैं, दूसरी बेचते हैं उसके बदले में। अब आपने 100 रुपए की, मिसाल के तौर पे, सिगरेट की डब्बी खरीदी दुकानदार से, तो दुकानदार ने आपको सिगरेट की डब्बी दे दी, यानी आपने खरीद ली। उसके बदले में आपने कोई अपनी चीज बेचनी भी है ना उसको। वो आप क्या बेचेंगे, आप जेब में से 100 रुपया निकालेंगे और 100 रुपया उसको देंगे। आपने 100 रुपया दुकानदार को दे दिया, यानी 100 रुपया आपने दुकानदार को सेल कर दिया, बेच दिया है। और उसके बदले में 100 रुपए की सिगरेट की डब्बी खरीद ली है। तो सिगरेट की डब्बी को आपने बाय किया, 100 रुपए को आपने सेल किया, तो क्या हो गया, ये अमल जिसमें खरीदो फरोख्त दोनों चीजें शामिल हो गई, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसा ही है। अब याद रखें कि हर चीज की दो कीमतें होती हैं। वो जो सिगरेट की डब्बी दुकानदार ने आपको बेची 100 रुपए की, क्या वो जहां से दुकानदार खरीद के लाया था, वो 100 रुपए की खरीद के लाया था? नहीं, वो हो सकता है 90 रुपए की खरीद के लाया हो। यानी जिस कीमत में उसने आपको बेची है ना, उससे कम कीमत में वो खरीद के लाया था। तो इस तरह तरीके से फॉरेक्स में भी हर चीज की दो कीमतें होती हैं, एक वो जो बाइंग प्राइस होती है, एक वो जो सेलिंग प्राइस होती है। तो यहां पे भी इसी तरीके से, मिसाल के तौर पे ये गोल्ड की एग्जांपल ले लें। ये आप देखें, ये मैंने लिखा 2310 बाइंग प्राइस इस वक्त जो चल रही है, और सॉरी 2130.10 डॉलर है ये, ठीक है। अच्छा, ये डॉलर, ये जो सोने की कीमत होती है ना फॉरेक्स में, वो एक ओंस की कीमत होती है। एक ओंस, यानी ओंस, OUNCE, सोने की जो यूनिट है ना वजन करने की, वो ओंस होती है। तो एक ओंस में कितने ग्राम होते हैं? मेरे ख्याल में 28.32 ग्राम होते हैं एक ओंस में। तो ये जो कीमत है, ये जो प्योर गोल्ड है ना, 24 कैरेट, जिसमें मिलावट नहीं होती, जिसकी सोने की इंटें बनी होती हैं बगैर मिलावट के, ये उसकी कीमत होती है प्योर इंटरनेशनल मार्केट में, एक ओंस सोने की कीमत, ठीक है जी, ये डॉलर्स में है। तो अच्छा, अब ये कीमतें खरीद है, ये कीमतें फरोख्त है। दोनों कीमतों में देखें, ये 2130.10 है लिखा है मैंने, और यहाँ पे कीमतें, सेलिंग प्राइस क्या है, 2130.40। तो दोनों कीमतों में ये देखें, यहाँ पे कितना फर्क आ गया। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं 0.30 इस मिसाल में। तो ये यहाँ पे चल रहा होगा पेयर के आगे। इसी तरीके से ये मैंने नीचे पेयर लिखा है यूरो USD का, इस मिसाल में समझाने के लिए। तो इसकी भी कीमतें खरीद में और कीमतें फरोख्त में थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क है, ये देखें, 1.3456 है और ये है 1.3459। तो ये 0.3 का यहाँ पे फर्क आ गया, ठीक है, कीमतों में 0.003 का। तो अब ये जो फर्क होता है ना किसी भी चीज का, कीमतों, ये वाला फर्क, ये वाला फर्क, इसको फॉरेक्स की जुबान में कहा जाता है क्या? स्प्रेड। ये स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फर्क, कीमतें फरोख्त और कीमतें खरीद
का जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से दुकानदार ने 90 रुपए की चीज ला के आपको 100 रुपए की दी थी, सिगरेट की डब्बी, और 10 रुपए उसने बचाए थे, उस 10 रुपए में उसका प्रॉफिट भी है, खर्चे भी उसी में से निकालने हैं, दुकान का किराया बिल शिल सारा उसी में से उसने निकालने हैं ना। तो इसी तरीके से फॉरेक्स की ट्रेड के अंदर भी जब भी आप हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले जो है ये स्प्रेड कट जाता है, हमारी ट्रेड माइनस में शुरू होती है। ये जो कंपनियां पीछे फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाने में इन्वॉल्व होती हैं, ये उनका कमीशन होता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आखिरी बात करके यहाँ पे उसके बाद फिर हम लाइव ट्रेड करने के ऊपर जाएंगे। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम दो तरह की ट्रेड्स कर सकते हैं जी, दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? पहली जो ट्रेड वो है हम किसी भी चीज को बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की ट्रेड कौन सी है? हम किसी भी पेयर को या चीज को सेल करते हैं। ठीक है जी, फॉरेक्स में ये दो ही ट्रेडें हैं, या तो किसी चीज को हम बाय कर सकते हैं या किसी चीज को हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं आपको कि एक यहां पे मैं लिखता हूं पेयर्स, ठीक है, ये कोड्स लिखता हूं यहां पे, और एक पेयर में लिख देता हूं मिसाल के तौर पे गोल्ड का, XAUUSD, गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ। अभी इसकी कीमत है, मैंने बताया कि 2130.50 मिसाल के तौर पे, ठीक है, कीमतें खरीद। अच्छा, अब हम आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के बाद इसकी कीमत यहां से गिरती है नीचे, ठीक है, और आ जाती है 2100 पे, आती है इधर 2130 के से गिर के आती है 2100 पे, फिर नीचे गिरते गिरते आ जाती है 2050 पे, ठीक है, फिर और नीचे गिरते 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 आ जाती है मिसाल के तौर पे 2000 पे, ठीक है, डॉलर पे, ठीक है। और यहां पे 2000 पे आने के बाद अब यहां से आहिस्ता आहिस्ता ये कीमत वापस ऊपर उठना शुरू हो रही है। यहां से 2010 पे आई, फिर यहां से आहिस्ता आहिस्ता 2020 पे आई, ठीक है। तो अब आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? आपने देखा कि एक चीज जो सोना है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी यहां पे, वहां से किसी भी वजह से कीमत गिरी नीचे, ठीक है, काफी नीचे आ गई, और नीचे गिरने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो रही है। तो अब कौन सी ट्रेड हमें लेनी चाहिए यहां से? इस जगह से हमें सोने में बाय की ट्रेड लेनी चाहिए जी, बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। क्यों? कि इधर से कहीं से भी हम बाय की ट्रेड लेंगे ना, तो इससे ऊपर जितना भी वो जाएगी, कीमत ऊपर जितना जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट है, हम उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, हमें नफा होगा। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन आपने यहां से ली थी क्योंकि कीमत, हमेशा जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो उस चीज को खरीदते हैं जिस चीज की कीमत कम से कम उनको मिले, कहीं पे भी वहां से वो खरीद के लाते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड लीफ की डब्बी की मिसाल दी थी। आप अपनी मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में, वहां आप दुकानदार हैं, बेचना है आपने गोल्ड लीफ को अपनी दुकान पे, तो वो मिलती है होलसेल मार्केट में 90 रुपए की। अगर आपको पता चले कि यार यही असली गोल्ड लीफ जो है कहीं पे 70 रुपए की मिल रही है, 80 रुपए की मिल रही है, जेन्युइन है, तो आप जाएंगे वहां से लेने के लिए कि नहीं जाएंगे? डेफिनेटली आप जाएंगे। क्यों? आपको पता है अगर आप 90 रुपए की खरीद रहे हैं
और 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो आपको जो बचत हुई है वो है 10 रुपए, स्प्रेड बीच में 10 रुपए है। अगर आप 80 रुपए की खरीदेंगे और बेचेंगे तो 100 रुपए की ही, तो अब यहाँ पे 20 रुपए बचत हो रही है आपको। अगर यही आप 70 रुपए में कहीं से खरीद के लाएंगे तो बेचना तो फिर भी आपने 100 रुपए है, तो यहाँ पे आपको 30 रुपए बचत हो रही है। तो जितनी कम कीमत के ऊपर आप बाय करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? तो बिल्कुल बाय की ट्रेड हम उस वक्त लेते हैं जब किसी चीज की कीमत काफी नीचे गिरने के बाद ऊपर उठना शुरू हो, ऊपर जाना शुरू हो, तो हम नीचे से बाय की ट्रेड लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, इसी तरीके से सेल की ट्रेड हम किस वक्त लेते हैं, मैं अगली पेज के ऊपर जल्दी से अब मैं बताने लगा हूं कि सेल की ट्रेड हम कब लेते हैं। सेल की ट्रेड हम कब लेते हैं? सिंपल वही मिसाल दूंगा आपको गोल्ड की ही, कि मिसाल के तौर पे जी गोल्ड ही का पेयर है XAU USD, और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसकी कीमत थी यहां पे 2130.50 डॉलर। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि इसकी कीमत जो है वो ऊपर चली गई, ऊपर जाना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे पहुंची 2130.40 पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये पहुंच गई यहाँ पे और ऊपर चली गई 2130.50 पे। ठीक है, अब काफी ऊपर चली गई है ना थोड़ी देर में या थोड़े दिनों में। तो अब क्या हुआ है कि इतनी पीक पे जाके अब आहिस्ता आहिस्ता यहां से कीमत गिरना शुरू हो गई है। 2130.50 से यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आ गई 2120 पे आई। ठीक है, फिर 2110 पे आई और नीचे आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि यहां से अब आपको समझ लग गई है कि पहले कीमत नीचे से बहुत ऊपर गई पीक पे, अब ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो जब ऊपर जाने के बाद कीमत नीचे आना शुरू हो रही हो ना, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। सेल क्यों? अब इससे नीचे जितना भी नीचे जाती जाएगी ना, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा सेल की ट्रेड में। जितना ज्यादा ये नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। यानी बाय की ट्रेड का उलट होती है। ठीक हो गया जी? अब मैं जल्दी से आपको लॉग इन करके दिखाता हूं अपने मोबाइल के ऊपर और MT5 के ऊपर, ताकि हम अब लाइव जो है फिर हम इसकी ट्रेड लेने की प्रैक्टिस करें कि MT5 होता कैसे है। मुझे आपने सिर्फ 2-4 मिनट दे 1-2 मिनट देना है, ताकि मैं अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट कर लूं जूम सेशन में। बस मुझे 1 से 2 मिनट और लगेंगे जी, ताकि मैं ये कनेक्ट कर लूं, और फिर मैं अपना मोबाइल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। Recording in progress.
ओके जी। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? जी अभी कोई दोस्त बताइएगा ये जिनके। ओके, आवाज ठीक आ रही है। जी जी सर, आ रही है आवाज। चलें, जिन दोस्तों के मोबाइल फोन्स ऑन है, सॉरी ये कैमराज ऑन है, प्लीज बंद कर लें। सऊद साहब, आपका वीडियो कैमरा ऑन है भाई, आपको मैंने गुजारिश की थी कि बंद करें ये वीडियो। क्योंकि जिन दोस्तों के वीडियो कैमरा ऑन होते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ ना, क्योंकि बाकी दोस्त डिस्टर्ब होते हैं। ओके जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी अपना फोन। ये जी आप मेरा मोबाइल फोन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इसमें सबसे नीचे देखें मेटा ट्रेडर 5 है सबसे आखिरी नीचे। और ये एप्लीकेशन है, इसको मैं लॉगिन करने लगा हूँ। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है, लॉगिन किया है, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है जी। ऊपर जो तीन लाइनें थी आप देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर, मेरे जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ उसका सर्वर का नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। और अकाउंट नंबर भी पीछे लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर। तो मैं वापस आता हूँ नीचे, आप देखें इसमें नीचे तीन तरह के, बल्कि चार बटन्स दिए हुए हैं बॉटम में। ये जो MT5 की एप्लीकेशन है, इसके नीचे देखें लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले कोट्स लिखा हुआ है, जिसके ऊपर दो तीर हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ छोटे से। इस कोट को जब मैं क्लिक करूंगा, ये पहला बटन है, कोट का मतलब होता है पेयर्स। ये देखिए आपके सामने पेयर्स आ गए, मुख्तलिफ कोट्स यानी कि पेयर्स। इन पेयर्स में आप अपनी मर्जी से किसी नए पेयर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी पेयर को यहां से हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको मैं तरीका बताता हूँ। अगला जो बटन है कोट्स के साथ नीचे देखें, ये चार्ट्स लिखा हुआ है, ऊपर दो छोटी सी कैंडल्स बनी हुई है। इसको आप क्लिक करेंगे तो किसी भी पेयर का चार्ट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, चार्ट क्या होता है? चार्ट्स में ये जो लाइनें होती हैं सुर्ख रंग की, सब्ज रंग की, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। कैंडल्स को देख के हमें पता चलता है कि किसी चीज की कीमत कितनी ऊपर गई हुई है, कितनी नीचे गई हुई है, नीचे से ऊपर आ रही है या ऊपर से नीचे जा रही है। वो आगे हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तीसरा जो फंक्शन है आगे देखें, ट्रेड लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी रनिंग ट्रेड होती है, जो ट्रेड चल रही होती है बाय की या सेल की, वो यहाँ पे नजर आ रही होती है। क्योंकि अभी मेरी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई। मेरे अकाउंट में देखें, ये ऊपर आपको बैलेंस नजर आ रहा है 2018.83, ये डॉलर में होता है जी, अमेरिकी डॉलर में। नीचे इक्विटी उतनी, और तीसरा फ्री मार्जिन भी उतना। ठीक है, ये तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा अगले सेशंस में कि ये क्या होता है। अच्छा, जब आप ट्रेड कोई भी क्लोज करते हैं, तो चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज करें या नुकसान में क्लोज करें, तो वो कहाँ पे, हिस्ट्री में। आगे ये देखें चौथा फंक्शन है, ये हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं जल्दी से वापस आता हूँ पहले फंक्शन पे, कोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पेयर को आपने ऐड कैसे करना है, नए पेयर को, और इन जो नजर आ रहे हैं सामने इनमें से किसी को आपने डिलीट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने चार पेयर नजर आ रहे हैं। जो पहला पेयर है गोल्ड का, XAU USD, मैं क्या करता हूं कि इसको मैंने क्लिक किया, जो अलामत थी गोल्ड के पेयर की, उसको सिंगल टच किया फिंगर को, और नीचे देखें ये छोटी सी विंडो आ गई व्हाइट रंग की, और इसमें तीसरे नंबर पे देखें नीचे चार्ट लिखा हुआ है। पहले न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, उसके बाद चार्ट है। मैं चार्ट पे क्लिक कर लेता हूं। जिस पेयर का आपने चार्ट ओपन कर लिया, उस पेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते। उस एक पेयर के
अलावा सारे पेयर्स को आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है, गोल्ड को मैं डिलीट नहीं कर सकता। बाकी ये 1 2 3 4 5 जो नीचे पेयर्स हैं इनको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करेंगे? ऊपर आप देखें राइट साइड पे कोट्स के आगे टॉप ऊपर कॉर्नर पे प्लस के साइन के साथ एडिट का निशान बना हुआ है पेंसिल का, इसको मैं क्लिक करूंगा तो आगे आप देखें अगले पेज के ऊपर सारे पेयर्स की चार्ट में सिंबल और नीचे तफसील, ठीक है, वो आ गई। और ऊपर राइट कॉर्नर पे डेल का ऑप्शन आ गया है, डिलीट का बिन आ गई है, उसको आप क्लिक करें बिन को, वो जो डिलीट का ऑप्शन आया था। हर पेयर के आगे देखें ये खाली खाना बन गया है पहले पेयर के अलावा जिसका चार्ट ओपन हुआ है। तो अब जिस पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके सामने जो खाली खाना है उसको आप क्लिक कर दें, चेक कर दें यानी कि, ठीक। अब जितने टिक किए ना ऊपर आप ये डिलीट के ऑप्शन को दबा दें, वो सारे गायब हो गए। ठीक है, आप पीछे आ जाएं एक स्टेप, तो अब देखें उसी कोट्स वाले पेज के ऊपर सिर्फ अब एक पेयर रह गया जिसका आपने चार्ट ओपन किया हुआ था। ठीक है, एक पेयर जिसका चार्ट ओपन होता है वो रहता है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब आप जो पेयर आपने अभी डिलीट किए हैं उनको भी वापस ला सकते हैं, और उनके अलावा और किसी पेयर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? एडिट के ऑप्शन के साथ ऊपर देखें प्लस का साइन है, जमा का निशान, इस पे क्लिक करेंगे आप और अगले पेज के ऊपर आप देखें कि इस तरीके से मुख्तलिफ फोल्डर्स आ गए हैं। पहला फोल्डर है फॉरेक्स का। फॉरेक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि करेंसीज के पेयर्स, ठीक है। नीचे और डिफरेंट चीजों के पेयर्स बने हुए हैं, फोल्डर बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम फॉरेक्स के फोल्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने फॉरेक्स के फोल्डर पे क्लिक किया तो देखें हमारा जो ब्रोकर है न्यूरॉन मार्केट्स, उसके पास जितने भी करेंसीज के पेयर्स है ना जिनमें हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो सारे पेयर्स की लिस्ट देखें लंबी नीचे आ गई है। अब इस सारी लंबी लिस्ट में से मेरी पसंद का जो भी पेयर है उसको मैं अपनी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर कोट्स वाले पेज के ऊपर ऐड कर सकता हूं। कैसे? मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर जो पहला पेयर है देखें वो है यूरो यूएसडी, इसको मैं टच करूंगा। जैसे टच किया यहां से वो गायब हो गया, इसका मतलब है आगे फ्रंट पेज पे चला गया है। अब दूसरा पेयर आ गया जीबीपी यूएसडी ऊपर, इसको मैं टच करूंगा, ये भी आगे चला गया। यूएसडी सीएचएफ, इसको भी मैंने टच किया। यूएसडी जेपीवाई, जिस जिसको मैं इधर टच कर रहा हूं यहां से गायब होता जा रहा है। गायब होने का मतलब फ्रंट स्क्रीन पे जा रहा है। ये देखें एयूडी यूएसडी को किया, वो आगे चला गया। एयूडी न्यूजीलैंड डॉलर को, एयूडी सीएचएफ को, सीएडी को, ये देखें जिस जिस पेयर को मैंने टच करता जा रहा हूं वो यहां से गायब हो रहा है और अगली स्क्रीन पे जा रहा है। तो ये देखें वो सारे पेयर्स यहाँ पे जिनको मैंने टच किया था ये ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं और भी पेयर्स को ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि हर पेयर के आगे पहला जो पेयर है आप देखें गोल्ड का है, XAU USD गोल्ड, यानी सोने का पेयर अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, थोड़ी देर पहले जब मैंने ये सेशन शुरू किया था उस वक्त 2130 अशारिया कुछ डॉलर कीमत थी, अभी देखें नीचे आ गई है 2127 अशारिया कुछ पे आ गई है। तो अच्छा, अब आप देखें कि हर पेयर के आगे दो कीमतें हैं। कीमतों के सिर्फ समझाने के लिए है, रट्टा नहीं लगाना इनको, बस सिर्फ पता होना चाहिए कि पहली कीमत कौन सी है दूसरी कीमत कौन सी है। ठीक है, याद रखने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन दोनों कीमतों में थोड़ा सा फर्क है। और देखें कितनी तेजी के साथ दोनों कीमतें हर पेयर की चेंज हो रही हैं। और जो थोड़ा सा मिसाल के तौर पे गोल्ड और अमेरिकी डॉलर का जो पेयर है, इसकी जो कीमतें खरीद पहली कीमत और दूसरी कीमत का जो फर्क है ना थोड़ा सा, वो आप देखें कहां पे अपडेट हो रहा है। गोल्ड की जो सिंबल है XAU USD, उसके नीचे देखें टाइम चल रहा है 18,57,59। उसके आगे दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के आगे देखें अभी 21 लिखा हुआ है, ये स्प्रेड है इस वक्त। अभी तब देखिएगा थोड़ी देर में ये चेंज हो जाएगा, 21 से 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्प्रेड है ये फर्क है कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का। इसी तरीके से नीचे वाले पेयर का यूरो यूएसडी का देखें, उसके आगे भी ब्रैकेट्स के बाद 2 लिखा हुआ है, ये इसका स्प्रेड है, ये चेंज हो रहा होता है। उसके नीचे तीसरा पेयर है देखें, उसका भी स्प्रेड चेंज हो रहा है। जीबीपी यूएसडी का भी 16 है, अभी देखें 15 हो गया। ठीक है, नीचे ये देखें फिर 16 हो गया, 13 हो गया, 12, 14, 11। अब नीचे आ जाए, इसी तरीके से हर पेयर के अलामत के नीचे
ब्रैकेट्स के बाद देखें वो जो स्प्रेड होता है ना, कीमतें खरीद और फरोख्त का जो फर्क है वो साथ साथ चेंज हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। ये बात क्लियर होगी जी। आगे अब आते हैं कि हम दो तरह की ट्रेड लगा सकते हैं। कीमत अगर नीचे आके ऊपर जाना शुरू हो रही हो किसी भी पेयर की तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, बहुत ऊपर जाके वापस नीचे गिरना शुरू हो तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी पेयर की कीमत कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है, या अभी जहां पे थी वहां पे ही है? तो ये देखने के लिए हमें हर पेयर का चार्ट ओपन करना पड़ता है। चार्ट कैसे ओपन करेंगे कि किस पहले जो पेयर है, किसी भी पेयर जिसका आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं, उस पेयर की अलामत के ऊपर आप फिंगर को टच करेंगे, उंगली को। जैसे टच करेंगे नीचे आप देखें ये व्हाइट कलर का पेज आ गया। इस पे सबसे पहले तो पेयर की अलामत लिखी हुई है, जैसे ये देखें XAU USD, आगे तफसील लिखी हुई है गोल्ड वर्सेस डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर। उसके नीचे न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर का मतलब कि अगर हमने ट्रेड लेनी है तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी तो हमने ट्रेड नहीं लेनी, बाय या सेल की ट्रेड। हम तीसरे नंबर पे जो चार्ट है इस चार्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है जी। जब चार्ट को क्लिक किया तो अब आप देखें हमारे सामने अगले जो पेज है इसके ऊपर ये चार्ट हमें नजर आ रहा है। इस चार्ट में दो तरह की कैंडल्स हैं, यानी दो तरह की मोटी मोटी लाइनें हैं। सबसे पहले इसमें मैंने कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है जी, वो मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपका और मेरा जो चार्ट है वो एक जैसा हो जाए, बराबर हो जाए। ओके जी, ये देखें मैंने अब सिंपल चार्ट कर लिया है। अच्छा, इस चार्ट के ऊपर आपको ये जो मोटी मोटी मोमबत्तियों की तरह की लाइनें नजर आ रही है ना, इनके दो तरह के रंग हैं। एक सुर्ख रंग का लाइन है और एक जो है वो ग्रीन रंग की है, सब्ज रंग की। याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हर पेयर के चार्ट के ऊपर इस तरह की दो लाइनें होती हैं, कैंडल्स की तरह, मोमबत्तियों की तरह। इन लाइनों को हम कैंडल्स कहते हैं, लाइनें नहीं कहते। अभी से आगे हम इनको क्या कहेंगे जी? कैंडल्स कहेंगे। रेड कलर की कैंडल या ग्रीन कलर की कैंडल। अच्छा, जो सीधे हाथ पे आखिरी कैंडल है, लास्ट राइट साइड पे, वो लाइव कैंडल होती है जो इस वक्त चल रही है। उससे जो पिछली कैंडल्स हैं वो सारी अपने अपने टाइम पे शुरू होके अपने अपने टाइम पे बंद हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं, माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं करने लगा हूं कि ये जो चार्ट है इसके ऊपर मैं अपनी उंगली को टच करने लगा हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपनी उंगली को चार्ट के ऊपर टच किया तो ये नीले रंग का दायरा आ गया आपके सामने। इस नीले रंग के दायरे के ऊपर आप देखें एक जगह पे सेटिंग का निशान है। सेटिंग के निशान के ऊपर पहली वो शक्लें सी बनी हुई हैं सफेद, उसको छोड़ दें। ऊपर डुप्लीकेट का ऑप्शन बना है, उसको छोड़ दें। उससे ऊपर देखें M1 लिखा हुआ है। M1, M5, M15। M का मतलब है मिनट, M1 का क्या मतलब है? 1 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट। सबसे जो छोटा चार्ट होता है वो M1 यानी 1 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट होता है। तो मैं अब सबसे पहले M1 को क्लिक करने लगा हूं। ठीक है जी। ये देखें, जैसे ही मैं M1 को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन हो गया है। राइट साइड पे आप देखें जो आखिरी कैंडल चल रही है सीधे हाथ पे, अभी मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम क्या हो रहा है? 9:21 हुए हैं दुबई में। ठीक है जी। तो जैसे ही ये 9:21 होंगे ना, यानी 1 मिनट पूरा हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये जो कैंडल चल रही है ये जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और उससे आगे नई कैंडल शुरू हो जाएगी अगले मिनट की। क्योंकि ये चार्ट मैंने 1 मिनट वाली कैंडल वाला ओपन, ये देखें 21:03 हुए और फौरन ही कैंडल जो है वो, पिछली कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल वहां से शुरू होगी। कीमत नीचे जा रही है तो कैंडल का रंग देखें सुर्ख हो रहा है। अगर कीमत ऊपर जाएगी तो कैंडल का रंग क्या होगा? ग्रीन। ये हम अगले नॉलेज की बातें हैं, ये अगले सेशन में सीखेंगे। तो अब जैसे ही ये 21:04 होंगे ना, इसका मतलब है 1 मिनट पूरा हो जाएगा, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और उसके बाद अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ये सबसे छोटी कैंडल होती है 1 मिनट वाली। इसके बाद अगली जो कैंडल है, वापस अब चार्ट के ऊपर फिंगर को, उंगली को टच करें। M1 के बाद देखें M5 है। M5 का मतलब क्या है?
ये चार्ट 5 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट है। इस चार्ट में हर कैंडल 5 मिनट की है। अभी देखें, मेरे मोबाइल पे टाइम हो रहा है ऊपर 21:03। इसका अभी 4 मिनट हो गए हैं। इसका मतलब है जैसे ही 21:05 होंगे ना, तो ये 5 मिनट वाली कैंडल का टाइम पूरा हो जाएगा जो भी राइट साइड पे चल रही है, और फिर अगली कैंडल शुरू हो जाएगी 5 मिनट वाली। और जो पिछली 5 मिनट वाली कैंडल्स हैं, देखें माजी में जाते जाएं, ये सारी खत्म, ये क्लोज हो चुकी हैं, वो तारीख का हिस्सा बन गई है, प्रिंट हो चुकी हुई है, रिकॉर्ड का हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, पीछे जितने मर्जी सालों तक आप चले जाए। तो इसी तरीके से फिर आगे 15 मिनट, ठीक है, चार्ट 30 मिनट का चार्ट। H1 का मतलब 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे की एक कैंडल वाला चार्ट। फिर H4 का मतलब 4 घंटे वाला। इसी तरीके से D1, डी का मतलब दिन, D1 एक दिन की कैंडल, एक दिन की में एक कैंडल वाला चार्ट, पूरे एक दिन की एक कैंडल है ये। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि कम से कम 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन करना होता है जी। कौन सा? H4 का 4 घंटे वाली कैंडल का चार्ट ओपन करना होता है। फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आनी होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि माजी की कैंडल्स को देखते हुए अभी जो लाइव कैंडल चल रही है राइट साइड पे सबसे ऊपर, तो आपको पता चल रहा है कि देखें कहां से नीचे से कीमत ऊपर गई हुई है। तो जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने यहां से नीचे से, इस जगह से 1988-50 से 1994, 95, 96, या ये इस जगह पे 2046, 2040, 2041 से बाय की ट्रेड ली थी, आप देखें कितना ऊपर चला गया, कितना ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं वो। ठीक है जी। अब यहां चार्ट के मुताबिक प्राइस काफी ऊपर चली गई है। आप देखें यहां थोड़ी देर पहले ये इस जगह पे गई थी, यहां पे ऊपर 2041, सॉरी 2141, 2142 यहां तक। वहां से अभी आ गई है 2128, नीचे आई है ना। फर्ज करें हम कहते हैं कि यहां से और नीचे जा सकती है, अभी हम तुक्के पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ऊपर आई हुई है तो यहां से नीचे जा रही है, तो फिर अगर हम ये सोचें कि और नीचे जा सकती है, तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। अब हम सेल की ट्रेड कैसे लेंगे? अब देखें कि ये जो चार्ट है, इसके राइट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर पे जहां पे H4 लिखा हुआ है, उसके साथ एक डायल सा बना हुआ है रेड और ब्लू कलर का। उसके साथ जो है वो एक खाना बना हुआ है रेड और ब्लू कलर का कॉर्नर वाला। वो जो खाना बना हुआ है ना चौकोर सा, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे उस चौकोर खाने को आपने क्लिक किया, तो आप देखें कि ये ऊपर दोनों तरफ सेंटर में 1 लिखा हुआ है एक, उसके लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी प्राइस चल रही है। लेफ्ट साइड पे जो उल्टे हाथ पे प्राइस चल रही है, वहां पे एक कॉर्नर पे देखें मोटा सा लिखा हुआ है सेल किनारे पे। राइट साइड पे जो सीधे हाथ पे प्राइस चल रही है, वहां पे देखें कॉर्नर पे ऊपर बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन बटनों को जब आप सेल वाले बटन को क्लिक करेंगे तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, बाय वाले बटन को क्लिक करेंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। लेकिन ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लगने से पहले सेंटर में जहां पे एक लिखा हुआ है, जहां पे अभी मैंने टच किया है, यहां पे हमने ट्रेड का साइज लिखना होता है। ठीक है, कि कितनी ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे जो छोटी ट्रेड होती है उसे हम कहते हैं 0.01। ये देखें मैंने लिखा है 0.01। इसे 1 माइक्रो यानी 1 माइक्रो की ट्रेड कहते हैं, या आसान लफ्जों में 1 पैसे की ट्रेड कहते हैं, 1 पैसे की, या इंग्लिश में 1 सेंट की ट्रेड कहते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो, 1 सेंट, या 1 पैसे की ट्रेड, एक ही बात है, जो मर्जी कह लें आप। ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से कहूं कि फर्ज करें जी कीमत और ऊपर जाएगी, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। यानी राइट साइड पे देखें, मैं बाय वाला बटन दबा दिया मैंने। जैसे ही मैंने बाय की बटन दबाया, तो वो ट्रेड लग गई। मेरे चार्ट के ऊपर आप देखें
जहां से मैंने, अब मैं ये H4 का 4 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन अब मैं छोटे चार्ट पे आ जाता हूँ, मिसाल के तौर पे M30 पे आ जाता हूँ, 30 मिनट के चार्ट पे। ये आप देखें जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है ना M15 पे, ये देखें वहां पे नीले रंग का ऊपर जो है वो लाइन आ गई है डॉट्स वाली, और लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, ये देखें इधर किनारे पे, बाय 0.01, कि यहां से मैंने बाय की ट्रेड ली है जी, इस लाइन से। तो जैसे ही इस लाइन से ऊपर कैंडल जाएगी मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि जो तीसरा फंक्शन है ट्रेड का, ठीक है, चार्ट के आगे नीचे बॉटम पे जो लाइव ट्रेड चल रही है वो किधर है। आप देखें ये लाइव ट्रेड चल रही है, जो ट्रेड मैंने ली है बाय की, और अभी ये माइनस में चल रही है, और रेड कलर में, यानी इतने नुकसान में चल रही है, -0.65, अभी 57। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेड मैंने हम लेते हैं तो पहले स्प्रेड कटता है, याद रखें, जैसे ही हम ट्रेड लेंगे ना, बाय की लें या सेल की, शुरू वो माइनस से होती है, क्योंकि स्प्रेड पहले कटता है। ठीक है, वो जो फर्क होता है बाय और सेल एक भी का। चाल सालियां उसके बाद, और भाई बहुत वजन होता है माइक बंद कर दो कमर का यार बीच में, जिन लोगों ने किए हुए हैं। सिर्फ रजाई। एक मिनट। ओके जी। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड हमेशा हमारी माइनस में शुरू होती है। अब मैंने क्योंकि जो ट्रेड ली है वो ली है बाय की, कि यहां से जहां पे ये चार्ट के ऊपर देखें नीली डॉट वाली लाइन आ गई है, वहां से बाय की ट्रेड ली है। जैसे ही ये कैंडल, कैंडल का मतलब कीमत, ठीक है, राइट साइड पे देखें कैंडल के साथ साथ कीमत शो हो रही है। जैसे ही इस लाइन से, डॉट्स वाली लाइन से कैंडल ऊपर जाएगी तो शुरू में थोड़ा सा स्प्रेड पूरा होगा, लेकिन जब स्प्रेड पूरा हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाके, उससे ऊपर जब जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है। अगर लाइन से मैंने बाय की ट्रेड ली है ना, अगर लाइन से जितना नीचे जाती जाएगी उतना मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये तो कीमत नीचे जा रही है, तो मैं सेल की ट्रेड ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ठीक है। तो यहां से फिर मैं क्या करूंगा, वापस चार्ट पे आया, और ऊपर राइट कॉर्नर पे देखें वही जो सुर्ख और ब्लू कलर का डब्बा बना हुआ है 4 खानों वाला, एक तो घड़ी का डायल है वो नहीं, कोने वाला, उसको मैंने क्लिक किया, वापस फिर वही बाय और सेल वाले ऊपर बटन आ गए। ठीक है। सेंटर में मैंने लॉट का साइज सेलेक्ट किया 0.01। ठीक है, सबसे छोटी ट्रेड की अभी हम बात कर रहे हैं 0.01। अब मैं सेल की ट्रेड लेता हूं, मैं कहता हूं जी ये प्राइस नीचे जा रही है, लेफ्ट साइड वाला जो बटन है ना उसको मैं प्रेस करता हूं सेल। अब देखें मेरी सेल की ट्रेड लग गई है। कहां पे? वापस रनिंग ट्रेड में आएंगे, देखें नीचे जो ट्रेड लगी है दूसरी, वो सेल की ट्रेड लग गई है। ठीक है। और अब देखें कि ये सेल वाली ट्रेड अभी 15 सेंट लॉस में थी, अभी 15 सेंट प्रॉफिट में चली गई थी, अभी 18 सेंट वापस नुकसान में चली गई है। ठीक है। अब देखें फिर ये जब 0-0 हो गई है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई है। ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी मैं उसको क्लोज कैसे करूंगा। ठीक है। याद रखें कि आप किसी भी रनिंग ट्रेड को जब चाहें आप क्लोज कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में है तो भी क्लोज कर सकते हैं, लॉस में है, नुकसान में है तो भी आपकी मर्जी है, जिस वक्त मर्जी क्लोज कर दें। कैसे क्लोज करेंगे? अब देखें नीचे मेरी जो सेल वाली ट्रेड थी वो 40 सेंट भी प्रॉफिट दे रही थी, अभी वो कम हो गया है। अब मैं नीचे वाली ट्रेड को क्लोज करने लगा हूं। देखें आपको बताने लगा हूं कि ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं। जिस ट्रेड को आपने क्लोज करना होता है ना, उसकी रनिंग ट्रेड के ऊपर उंगली को थोड़ी देर टच करके रखते हैं, आधा सेकंड या 1 सेकंड। तो इस तरीके से आप देखें नीचे आ जाता है पेज एक व्हाइट कलर का, उसमें सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है अलामत, आगे सेल की 0.01 ट्रेड, और आगे प्रॉफिट या लॉस में जो भी चल रही है। नीचे देखें लिखा हुआ है क्लोज पोजिशन, तो आपने क्लोज पोजिशन के ऊपर टच करना होता है। याद रखें जैसे ही आप क्लोज पोजीशन के ऊपर टच करेंगे तो ट्रेड क्लोज नहीं होगी, बल्कि अगला एक पेज ओपन होगा जिसे हम स्टैंड बाई क्लोज पोजीशन पेज कहते हैं। उसके नीचे देखें येलो कलर का लिखा हुआ है क्लोज विद, अगर प्रॉफिट में है तो नीले रंग का प्रॉफिट आगे चल रहा है,
और अगर नुकसान में होगी तो ये नुकसान रेड कलर में शो होगा और प्रॉफिट की जगह लॉस लिखा होगा, क्लोज विद लॉस। ठीक है, अभी देखें, जैसे ही मैं इस येलो कलर पे क्लिक करूंगा ना, टच करूंगा उंगली को, जितने प्रॉफिट में जितने नुकसान में ट्रेड होगी वो क्लोज हो जाएगी। अब देखें, अभी मैं टच करने लगा हूं, 40 सेंट प्रॉफिट है, ये लें जी, मैंने टच किया येलो कलर को तो मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। अब देखें, रनिंग पेज के ऊपर सिर्फ एक ट्रेड चल रही है। ठीक है, एक 40 सेंट प्रॉफिट था जिस वक्त मैंने उसको येलो कलर को टच किया था। अब वो जो ट्रेड हमने क्लोज की है वो किधर है, हिस्ट्री में जाऊं, अगला जो चौथा फंक्शन है घड़ी वाला, तो आप देखें हिस्ट्री में वो 40 सेंट जो है वो ट्रेड यहां पे आ गई है। अच्छा, मेरा ये जो अकाउंट है ना, इसमें क्योंकि स्प्रेड बहुत थोड़ा है और थोड़ा कमीशन कटता है, लेकिन आपने जिस वक्त शुरू करेंगे उसमें कमीशन नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखें कमीशन कटा हुआ है, मेरा ये एक लो स्प्रेड वाला अकाउंट है, थोड़े स्प्रेड वाला। तो आप समझें कि 40 सेंट का 40 सेंट आपको प्रॉफिट हो गया ऊपर कमीशन। तो मेरा जो कमीशन काट के देखें बैलेंस बचा है 28 सेंट, वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, इस ट्रेड में। तो एनी हाउ आपका जो शुरू में जो लोग ट्रेड करते हैं वो कमीशन नहीं कटवाते, वो सिर्फ स्प्रेड वाला ही अकाउंट लेते हैं ताकि उनका ये प्रॉफिट पूरा मिलता है उनको। तो ये अगली बातें हैं जो आप अगले सेशंस में सीखेंगे। तो अभी हमने 40 सेंट प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज की थी और आप देखें कि ये हिस्ट्री में 40 सेंट हमें प्रॉफिट की ट्रेड हमें नजर आ रही है। अब रनिंग ट्रेड के ऊपर वापस आए। अच्छा जी, अब मेरी वो वाली जो ट्रेड है जो पहले मैंने बाय की थी वो $1.04 माइनस में जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जहां से देखें चार्ट पे आए तो मैंने जिस जगह से ये ट्रेड ली थी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहां से ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने बाय की ट्रेड ली थी ना। ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं, ये मैं एक और ट्रेड लेता हूं यहां से नीचे से, और वो मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लेता हूं 0.05 की, 5 गुना बड़ी ट्रेड में बाय कर लेता हूं। ये लें जी, मैंने बाय की ट्रेड ले ली फिर नीचे से। अब आप देखें कि नीचे वाली जो दूसरी मैंने बाय की ट्रेड ली है वो पहली ट्रेड से 5 गुना बड़ी ट्रेड है। ठीक है, क्यों ली मैंने? आपको सिखाने के लिए। तो अब जब मैंने 5 गुना बड़ी ट्रेड ली तो जब वो शुरू हुई तो वो ज्यादा माइनस से शुरू हुई थी। अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो थोड़ी देर में वो ज्यादा प्रॉफिट भी देगी, अगर वो नुकसान में जाएगी तो थोड़ी देर में 5 गुना ज्यादा नुकसान में भी जा सकती है। ठीक है, तो अब अगर तो ये ट्रेड मेरे देखते हुए प्रॉफिट में आ जाए दोनों ट्रेड्स तो मैं इसको काट दूंगा, वरना मैं नुकसान पे भी काट सकता हूं। लेकिन फर्ज करें कि आप कहते हैं कि नहीं यार, आप श्योर हैं, आगे चल के जब आप नॉलेज सीखेंगे अगले सेशंस में, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ट्रेड अपने नॉलेज के मुताबिक ली है, ठीक ट्रेड ली है, और अभी बेशक ये प्रॉफिट में नहीं जा रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद, 15-20 मिनट के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद ये प्रॉफिट में चली जाएगी। तो आप इसको, इस ट्रेड के ऊपर, दोनों ट्रेड्स में आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर टीपी और एसएल, टीपी का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे खुद ब खुद ट्रेड प्रॉफिट पे कट जाए, टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि अगर नुकसान में जाना शुरू हो जाए तो थोड़े मुनासिब नुकसान पे खुद ब खुद ट्रेड कट जाए। वैसे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं ना, अभी देखें नीचे वाली जो ट्रेड है वो मुझे तकरीबन $2 ट्रेड, $1.90 प्रॉफिट दे रही है, मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, अब देखें हिस्ट्री में दूसरी ट्रेड जो मैंने बड़ी ली थी 5 गुना, मैंने क्या किया, $1.90 प्रॉफिट लेके क्लोज कर दी। दोनों ट्रेड्स में मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया जो क्लोज किए मैंने, $2.30। अब जो 1 सेंट वाली ट्रेड लगी हुई है बाय की, अगर इसको मैं नुकसान में भी क्लोज कर दूं, 27 पैसे का नुकसान हो रहा है ना, तो वो नुकसान क्लोज करके, मिसाल के तौर पे देखें, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया जी, 18 जो सेंट है डॉलर के, वो उसमें मैंने एक ट्रेड जो है वो नुकसान में क्लोज कर दी, तो नुकसान निकाल के जो प्रॉफिट वाली ट्रेडें हैं फिर भी मुझे $2.15 का प्रॉफिट हो गया। तो नुकसान तो कोई नहीं हुआ, मैंने तो $2.15 कमा लिया इतनी देर में, बेशक उसमें एक ट्रेड मैंने नुकसान में काटी है। मेरी बात समझ गए हैं? ये तो हो गया कि चाहे ट्रेड नुकसान में हो या प्रॉफिट में हो, आप किसी भी वक्त उसको काट सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब मैं आपको एक टेक्निक और बताता हूं जो आगे आपको सीख पता चलेगा कि आपने एक ट्रेड लगाई
मिसाल के तौर पे आपने 0.02 की, ठीक है, या 1 की ये ट्रेड लगाई, छोटी या बड़ी। अच्छा, ये तो होगी सबसे छोटी ट्रेड। ये 0.10 ये 10 सेंट की ट्रेड है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 0.50 लिखेंगे तो ये 50 सेंट की ट्रेड है, यानी आधे डॉलर की, आधे रुपए की। और जो बड़ी ट्रेड होती है वो होती है 1.0, ठीक है। ये $1 की, $1 की ट्रेड है, या इसको 1 स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। फॉरेक्स में जो ट्रेड का साइज होता है उसको लॉट का साइज कहते हैं, ट्रेड को लॉट कहते हैं, LOT, लॉट, ठीक है। ट्रेड का साइज का मतलब लॉट का साइज। तो ये कितनी है जी, 1 स्टैंडर्ड लॉट। जो $1 की ट्रेड होती है ना, ₹1 की, जिसको हम 1.00, 1.00 लिखते हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है, यानी 100 पैसे मिलके ₹1 बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं 0.5, सॉरी ये बड़ी हो जाएगी मेरे अकाउंट के हिसाब से, 0.01 की मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं जी, बाय की ट्रेड ली। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं इसकी अच्छा, रनिंग ट्रेड पे आए, इसको टच करें हल्का सा। रनिंग ट्रेड के नीचे आप देखें जहां पे सिंबल लिखी हुई है, नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है S-L। SL का मतलब है स्टॉप लॉस। उसके नीचे देखें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है T-P। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। उसके आगे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें SL का मतलब होता है कि वो पॉइंट फीड करे जहां पे आप समझें कि अगर ये नुकसान में जाए तो थोड़े नुकसान में ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। मिसाल के तौर पे अभी मैंने ट्रेड लगाई, फर्ज करें मेरी ट्रेड है नुकसान में, और मैं अभी फौरन मुझे कोई इमरजेंसी हो जाती है, काम से जाना पड़ जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा मोबाइल बंद हो सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फौरन क्या करूंगा कि मैं एक पॉइंट जो है, मैं पहले चार्ट पे आऊंगा। आप देखें मैंने ट्रेड बाय कहां से की है, 2128.91 से। मैं चार्ट पे आऊंगा, मैं चार्ट देखूंगा कि यहां से जो नीला डॉट आ गया, डॉट वाली लाइन, यहां से मैंने बाय की है। तो अगर ये इस जगह पे चली जाए ना, अंदाजे से 2132 पे, तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो जानी चाहिए 2132 पे। तो सबसे पहले मैं इसमें टीपी लगाऊंगा 2132 पे। अब देख लें, टीपी और SL लगाने का तरीका बताने लगा हूं। अब रनिंग ट्रेड के ऊपर आपने फिंगर को टच करना है, जैसे क्लोज पोजीशन के लिए करते हैं। अब आपने क्लोज पोजीशन पे क्लिक नहीं करना। क्लोज पोजीशन से नीचे आप देखें मॉडिफाई पोजीशन का दूसरे नंबर पे बटन है, मॉडिफाई पोजीशन, इस पे आपने क्लिक करना है। मॉडिफाई का मतलब आप चेंज करने लगे हैं, कुछ सेव करने लगे हैं डेटा। ऊपर देखें टॉप पे, पेज के लेफ्ट साइड पे SL लिखा हुआ आ रहा है, पेज के राइट साइड पे TP लिखा हुआ आ रहा है, टेक प्रॉफिट, ठीक है। पहले मैं TP लगाता हूं, फिर SL लगाता हूं। SL का मतलब होता है कि कितने नुकसान पे कट जाए, TP का मतलब होता है ट्रेड खुद ब खुद कितने प्रॉफिट पे कट जाए। तो TP के आगे देखें राइट साइड पे जमा का निशान है, जमा का निशान पे क्लिक करना है आपने। तो अभी जो लाइव प्राइस है वो यहाँ पे खुद ब खुद आ गई है। मैंने लिखना है इसको, प्राइस को काट के 2132, जो मैंने पहले तय किया चार्ट देख के कि यहाँ पे ट्रेड खुद ब खुद कट जाए। और नीचे देखें मॉडिफाई का बटन आ गया सेंटर में मोटा काला, इसको मैंने क्लिक किया तो मेरी TP सेव हो गई है 2132 पे। अब मेरा मोबाइल बेशक बंद हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, MT5 के सिस्टम में मैंने TP सेव कर दी है। रनिंग ट्रेड पे देखें TP के आगे 2132 लिखा हुआ आ गया है। जब 2132 को टच करेगी लाइन को, ऊपर देखें चार्ट के ऊपर जहां पे मैंने TP लगाई है वहां पे ये काली डॉट्स वाली लाइन आ गई है, और लेफ्ट साइड पे देखें ये TP लिखा हुआ आ गया है। जैसे ये जब भी प्राइस ऊपर जाएगी, कैंडल ऊपर जाएगी, जैसे इसको लाइन को, TP की लाइन को टच करेगी, ट्रेड नहीं कटेगी। क्यों? उससे ऊपर जाना पड़ेगा ताकि स्प्रेड पूरा हो। थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, इधर 2132.30 पे जब जाएगी, 35 पे, तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद TP हिट हो जाएगी, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे अकाउंट में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, चाहे मेरा मोबाइल बंद है, इंटरनेट है नहीं है, मुझे टेंशन खत्म होगी। इसी तरीके से अब मैं इस ट्रेड में, अगर ये फर्ज करें नुकसान में भी तो जा सकती है, मैं कहता हूं अगर ये ट्रेड नुकसान में जाए ना, यहां से मैंने ली थी 2128.80 से,
ये इस जगह से नीचे यहां से जाए ना, अगर 2127 से नीचे, 2127 से नीचे, तो ये खुद ब खुद इतने नुकसान पे, थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज हो जाए, तो मैं 2127 के ऊपर एसएल लगाने लगा हूं जी, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो वापस कैसे आ गया, मैं रनिंग ट्रेड पे होल्ड किया, टच करके रखा, मॉडिफाई पोजीशन पे आया। अब लेफ्ट साइड पे एसएल के आगे जो जमा का निशान है उसको क्लिक किया, यहाँ पे अपनी मैंने जो चार्ट पे देख के 2127 प्राइस देखी थी वो लिखी, और मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर दिया। अब मेरा इस ट्रेड में देखें आप, एसएल भी लग गया है ऊपर 2127 पे, और टीपी भी लग गई है। अब मैं बेशक इसको छोड़ के चला जाऊं, मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, क्या होगा? या टीपी हिट होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अगर नुकसान में मेरे खिलाफ ट्रेड गई तो थोड़े से मुनासिब से $2-3 नुकसान पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। समझ गए हैं? बीच में जब मैंने देखा कि जैसे ये अभी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो मैं खुद ब खुद किसी वक्त भी इंटरफेयर करके ये देखें ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ। टीपी भी लगी हुई थी, एसएल भी लगा हुआ था, नहीं हिट हुए तो जब प्रॉफिट में आई, बेशक थोड़े में, तो मैंने ट्रेड खुद से क्लोज कर दी। तो अब इस तरीके से अभी आपके सामने मैंने देखें 4 ट्रेडें लगाई भी, बाय की, सेल की, और एक मैंने ट्रेड नुकसान में क्लोज की, और 3 ट्रेडें मैंने प्रॉफिट में क्लोज की। तो टोटल मुझे जो प्रॉफिट हुआ है नुकसान निकाल के वो $2.74 हो गया है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने MT5 के ऊपर, सब दोस्तों ने क्योंकि डेमो अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर फ्री अकाउंट है, आपने ट्रेड लगानी है। आज का आपका जो पहला जो टॉपिक है या होमवर्क है वो ये है कि आपने इस तरीके से ट्रेडें लगानी है, बाय की, सेल की, छोटी ट्रेड लगाएं, बड़ी ट्रेड लगाएं, 50 सेंट की लगाएं, $1 की लगाएं, $5 की लगाएं, क्योंकि फ्री अकाउंट्स है ना, वो झूठ का पैसा होता है, असली पैसा नहीं है। तो उसको प्रॉफिट में जाए काटें, नुकसान में जाए काटें, टीपी लगाएं, एसएल लगाएं। तो ये आज का यहां तक हमारा पहला सेशन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब आपके मैं माइक ओपन करने लगा हूं और आप सब दोस्त अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। लें जी, माइक आप अपने ओपन कर सकते हैं, मतलब अनम्यूट कर सकते हैं, और जो साथी क्वेश्चन करना चाहे एक बंदा बोले, बाकी सारे दोस्त सुने, फिर अब अगले उसके क्वेश्चन के बाद अगला बंदा बोले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। जी बाबर अली बात कर रहा हूँ सर। ये जो एप्लीकेशन है MT5, जी सर ये प्ले स्टोर पर हमें अभी अवेलेबल नहीं कर रहे वो। जी भाई, आपके जो सीनियर है ना, जिन्होंने आपको मुझ तक पहुंचाया है, उन्हें कहें वो आपको लिंक जी भेज सर। देंगे, उस लिंक से हो जाएगी। ये अभी असल में कुछ अमेरिका की पाबंदियों की वजह से कोई प्रॉब्लम है कुछ मोबाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो एनी हाउ हो जाती है, जी वो आपको लिंक भेज देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लें, जी व्हाट्सएप का मुझे कर दीजिएगा मैसेज, तो मैं और कह दीजिएगा कि आपको लिंक चाहिए MT5 का, मैं भेज दूंगा, वो आप डाउनलोड कर दीजिएगा। मेरा नंबर है जी 0316 यस सर। 539 59 1020। 03165391 1020। 1020 मैं यस सर। स्क्रीन पे लिख देता हूं, बल्कि मुझे 1 मिनट दें, मैं थैंक यू स्क्रीन सर। पे लिख देता हूं। लेकिन अच्छा, मेरा नंबर तो मैं भाई हर किसी को दे देता हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने, जी मैं ये कह रहा था कि नंबर तो मैं हर किसी को दे देता हूं, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि मुझे आप दोस्तों ने ज्यादा मैसेजेस नहीं करने होते। ठीक है ना, बहुत जरूरी कोई काम हो तो मुझे वॉइस मैसेज किया करें छोटा सा, और उसमें बता दिया कि जी ये मसला है, मैं जब फ्री होऊंगा, टाइम मिलेगा, देखूंगा, सुनूंगा, तो फिर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्त मुझे बेताशा मैसेजेस कर रहे होते हैं, मैं वो मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं इतने मैसेजेस पढ़ूं, एक एक मैसेज को पढ़ूं फिर उसका जवाब दूं, तो मैं इग्नोर कर देता हूं उनको। ठीक है जी, ये नंबर है भाई मेरा, नाम मेरा अता सिद्दीकी है।
और नंबर है जी 031653912020। ये मेरा पाकिस्तानी नंबर है, इस पे व्हाट्सएप भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, रोमिंग पे होता है ये जिधर भी मैं हूँ। और मेरा जो दुबई का नंबर है वो भी लिख देता हूँ मैं आपको, +9715012747779। ये दोनों नंबर हैं जी। जी और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर। मेरा नाम मेहरान इलाही है। मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये पिप्स क्या है? पिप्स क्या होती हैं? जी पिप्स क्या होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखें, जैसे एक घंटा होता है ना, एक घंटा टाइम की बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है, लेकिन एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट जो होता है वो भी बड़ा टाइम होता है, उसमें भी 60 सेकंड होते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर एक बड़ा पॉइंट होता है, एक बड़ा पॉइंट। मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। गोल्ड जब 19, ये अभी कहां पे था, 2127 पे था ना, डॉलर पे, ठीक है। जब $2127 से गोल्ड जाएगा $2128 पे, ठीक है, तो इसने एक बड़ा पॉइंट मूव किया है, वन, यानी एक बड़ा पॉइंट की मूवमेंट हुई है, बड़ा पॉइंट, ठीक है। एक बड़ा पॉइंट जो होता है वो बराबर होता है 10 पिप्स के। तो पिप्स किसे कहते हैं? जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर एक मेजर पॉइंट में 10 पिप्स होते हैं। पिप्स का मतलब होता है छोटे पॉइंट्स, ठीक है। और फिर एक पिप के अंदर, फिर एक पिप के अंदर 10 पिपेट होते हैं, पिपेट्स। जैसे एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं टाइम में, इसी तरीके से एक पिप के अंदर 10 पिपेट्स होते हैं, यानी कि उससे भी छोटे सेकंड कह लें। तो क्लियर हुई बात भाई? जी जी सर, क्लियर होगी, थैंक यू। चले और कोई क्वेश्चन जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर किसी बंदे ने टेक प्रॉफिट या स्टॉप जो है ना लॉस वो नहीं लगाया, ठीक है, जी उसने ऐसे वो बाय और सेल की ली हुई है, ठीक है, अगर अचानक से उसने बाय की ली है तो अगर वो सेल पे चला जाता तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, देखें मिसाल के तौर पे एक पेयर है, मैं मिसाल दे रहा हूं किसी एक पेयर की। ये पेयर मैंने आपके सामने लिख दिया, पेयर कोई भी हो सकता है। आप कहने चाह रहे हैं कि एक बंदे ने इसमें ट्रेड ली थी 0.01 की, या कोई भी लॉट साइज बाय की। जी सर। अब उसने क्या कर दी, इसी पेयर में एक ट्रेड उसने ले ली सेल की, जी सर। ये उसने ले ली सेल की इसी पेयर में। तो अब उसको क्या करना चाहिए? अगर उसने बाय की ली है तो बाय के बजाय अगर वो बहुत ज्यादा सेल पे नीचे आ गया तो उसने अगर बाय की ली हुई है तो वो फिर सेल पे क्या कर सकते हैं, ये कह रही हूँ कि अगर उसे वो उसमें बाय में लॉस हो रहा है तो वो एकदम से सेल पे अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है, क्योंकि आज आपका पहला सेशन है ना, तो पहले जी सर। सेशन में मैं मुख्तसर जवाब दूंगा ताकि आप सब दोस्तों को समझ आ जाए। तो जी अगर सर। आपने एक पेयर में पहले ली हुई थी ट्रेड बाय की, जितनी आपने जी सर। बाय की ली हुई थी वो नुकसान में जाना शुरू हुई। जैसे ही आप उतनी ही ट्रेड, बराबर ट्रेड उसी पेयर में सेल की लेंगे ना, इसको कहते हैं कि आपने अपने अकाउंट को हेज कर दिया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपने अपने अकाउंट को हेज कर दिया है, हेज, HEDGE, हेज कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको ना नफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। क्यों? मिसाल के, जितनी वो नीचे जा रही है उतना सेल वाली ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है ना। जी सर।
जितनी सेल वाली ट्रेड आप प्रॉफिट में जा रही है उतना जो है बाय वाली ट्रेड आपकी नुकसान में जा रही है। ठीक है, तो ये जो जी सर। टेक्निक होती है ना हेज की, ये हेज की टेक्निक तो जब आपके पास अगले सेशन 6 7 8 सेशन आप समझेंगे, नॉलेज सीखेंगे, तो उसके जी सर। बाद नॉलेज अगर आपके पास आएगा तो आप इस हेज की टेक्निक को यूज करके बहुत अच्छे तरीके से नुकसान में जाती हुई ट्रेड का नुकसान रोक सकते हैं और फिर सही जगह से हेज तोड़ के प्रॉपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। जी सर। तो फिलहाल मेरे ख्याल में इतना ही रखें ये सवाल ना, क्योंकि इससे आगे फिर थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी सर, कोई मसला नहीं। चलें, और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये मैंने आपकी वीडियोस ना पहले देखी थी, तो 3 4 अरे पार्ट यार वीडियोस देखी वीडियो आज आपकी ना। रिकॉर्डिंग मैंने बंद नहीं की, ये तो